Hello, class 5. Okay, so we were doing this chapter 1, Monkey Trouble, and we had done till here, जहाँ we see that टूटू जो घर पर जब आती है तो लाइक शी कीप्स ऑन डूइंग थिंग्स जो कि ग्रैंडफादर के लिए और जो नरेटर है यहाँ पे उनके लिए तो बहुत एंटरटेनिंग होता है, लेकिन लोग बहुत डरे सहमे से लाइक रहते हैं टूटू से, बिकॉज टूटू इतना ज़्यादा घर में हर तरफ शोर मचाती रहती है और घूमती फिरती रहती है कि सब लोग जो रहते हैं वो बहुत कुछ लोग तो एक्चुअली उससे डरे डरे रहते हैं, जिसमें से आंट जो रहती हैं, ओके, आंट रूबी, वो बहुत ज़्यादा डरी डरी रहती हैं बेचारी. ऑलराइट. ओके, आंट रूबी हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ टूटूज अराइवल. आंट रूबी को नहीं पता थी कि टूटू जो है वो घर पर है, लाइक कोई ऐसी लाइक बेबी मंकी है जो लाई गई है, उसके बारे में नहीं पता रहता है आंट रूबी को. वी हर्ड लाउड श्रीक्स फ्रॉम अ बेडरूम एंड वेंट रनिंग टू सी व्हाट वाज रॉन्ग. तो एक बार क्या होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है उनके रूम से, और हम लोग दौड़ कर जाकर लाइक दौड़ कर गए देखने के लिए कि क्या हो गया है उनके रूम में. इट वॉज टूटू ट्राइंग आंट रूबीज पेटिकोट्स. टूटू ने वहाँ पर क्या कर दिया था, टूटू ने आंट रूबी की जो पेटिकोट्स है वो पहनना शुरू कर दिया था उसने. ठीक है, दे वर मच टू लार्ज. बहुत बड़ा बड़ा हो रहा था टूटू को वो पेटिकोट जो है. Of course, and when Aunt Ruby entered the room, all she saw was a white bundle with no face jumping up and down on the bed. Aunt Ruby जब पहुंची थी अपने रूम में तो उनको तो नहीं मालूम कि टूटू है यहाँ पे. तो द ओनली थिंग शी सीज इज कि वाइट पेटिकोट जो है वो अपने आप ही लाइक कि किसी चीज़ में लाइक बंधा हुआ है, एंड दैट थिंग इज जंपिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जंप हो रहा है. तो ये नज़ारा देखकर देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, डर जाती हैं वो. ठीक है. देन अंकल बेंजी कंप्लेन दैट हिज हेयर ब्रश वाज मिसिंग. अंकल बेंजी जो है उन्होंने भी एक शिकायत लगाई कि उनका जो हेयर ब्रश था वो नहीं मिल रहा था, खो गया था वो. वी फाउंड टूटू सनिंग सेल्फ ऑन द बैक वरांडा. और टूटू क्या कर रही थी, शी वाज लाइक जैसे सूरज धूप जो है धूप खा रही थी वो टूटू बाहर निकल कर उस वक्त वरांडा में, बैक वरांडा में, यूजिंग द हेयर ब्रश टू स्क्रैच हर आर्मपिट्स. व्हाट वाज शी डूइंग, शी वाज लाइक धूप वहाँ पे खाने के लिए गई थी वो वरांडा में, एंड शी वॉज यूजिंग दैट सेम हेयर ब्रश जो अंकल बेंजी को बिलोंग करती थी, उससे वो अपनी आर्मपिट्स को स्क्रैच कर रही थी. ठीक है, खुजा रही थी वो. आई टुक इट फ्रॉम हर एंड गिव इट बैक टू अंकल बेंजी. आई ऑल्सो सेड सॉरी टू हिम बट ही थ्रू द ब्रश अवे. तो मैंने वो हेयर ब्रश जो था वो टूटू से लेकर अंकल बेंजी को दे दिया, मगर और उनको सॉरी भी बोला, मगर अंकल बेंजी ने क्या किया, वो ब्रश उड़ाकर फेंक दिया. ओके. टूटू डजन हैव फ्लीज, आई सेड. तो मैंने क्या बोला उनको, अरे टूटू डजन हैव फ्लीज, उसके वो लाइक जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जानवरों के बदन में ना, तो वो फ्लीज जो है, मैंने उनसे ये प्रोटेस्ट किया कि टूटू के बॉडी में फ्लीज नहीं है कहीं पे भी. ओके, सो यू कैन यूज दिस. नो, एंड शी बेथ्स मोर ऑफन देन बेंजी, सेड ग्रैंडफादर हु हैड बोरोड आंट रूबी शैम्पू टू गिव टूटू अ बाथ. सो व्हाट हैपेंस इज, ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं कि बेंजी से ज़्यादा लाइक वो नहाती होगी. ग्रैंडफादर ने बोला वो नहाती है बेंजी से ज़्यादा, क्योंकि आंट रूबी का शैम्पू यूज़ करके ग्रैंडफादर टूटू को नहला दिया करते थे. ओके. द डे ग्रैंडफादर हैड टू विजिट मीरत टू कलेक्ट हिज रेलवे पेंशन, ही डिसाइड टू टेक टूटू एंड मी अलोंग. सो ग्रैंडफादर को क्या था, मेरठ जाना था अपना रेलवे पेंशन कलेक्ट करने के लिए, लेने के लिए. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि टूटू को और मुझे दोनों को साथ में लेकर जाएंगे. टू प्रिवेंट टूटू फ्रॉम मूविंग अबाउट ऑन द ट्रेन, शी वाज कैरिड इनसाइड अ लार्ज ब्लैक ट्रैवलिंग बैग. टूटू ताकि इधर उधर ना हो जाए कहीं पर स्टेशन में, ट्रेन में, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, उसको एक बड़े से लगेज बैग में लिया गया. ग्रैंडफादर एंड आई पेड फॉर आवर सीट्स एंड वी टुक टूटू अलोंग एज अ हैंड बैग. सो ग्रैंडफादर और मैंने तो टिकट्स लिया था, लाइक हम दोनों की टिकट हुई थी बुकिंग. ठीक है, बट टूटू जो थी वो हैंड बैग में थी, सो वी डू नॉट टेक टिकट्स फॉर हर. ओके. There was enough space for Tutu to look out of the bag and to be fed bananas and biscuits, but she could not get her hands through the opening or bite open the bag. So बहुत अच्छी खासी जगह थी जहाँ पर टूटू लाइक बाहर देख सकती थी और बनानास और बिस्किट्स खा सकती थी. ठीक है, लेकिन ऐसी स्पेस दी गई थी उसको जहाँ से वो हाथ ना निकाले अपनी
और कोई भी ओपनिंग से बैक को बाइट वाइट करके काट वाट कर बाहर ना निकल आए। इस चीज़ का ध्यान रखा गया था। ओके, ऑलराइट, क्लास 5 वील डू टिल हियर, यहीं तक करेंगे हम लोग जहाँ तक भी कराया है। लाइक इधर तक जो कराया है मैंने, प्लीज़ रीड द टेक्स्ट बाय योरसेल्फ, गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन वंस अगेन, एंड इफ़ यू फाइंड दैट कोई भी ऐसा पोर्शन है जो नहीं समझ में आया है, प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। एंड जो डिफिकल्ट मीनिंग्स लगता है, डिफिकल्ट वर्ड्स लगता है तुम लोगों को, प्लीज़ फाइंड आउट इट्स मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी। और यहाँ पे भी बहुत सारा मीनिंग्स दिया हुआ है जिसको तुम लोगों को लर्न करना है। ओके, ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।